नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। वेलकम टू योर रेगुलर क्लासेस। मैं पार्थ सचान आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज से वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि यूपी पीसीएस आरएआरओ जो कि री एग्ज़ाम होना है बहुत ही जल्द, ठीक। और यूपी पीसीएस प्रीलिम्स जो कि वो भी बहुत जल्द होना है, क्योंकि अब ये पोस्टपोन हुआ है तो बहुत जल्द होना है। तो इंडियन ज्योग्राफी के बारे में, इंडियन ज्योग्राफी के जितने भी क्वेश्चन अभी तक आए हुए हैं यूपी पीसीएस बीपीएससी किसी भी एग्जाम में, उसका हम लोग एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। बहुत ही आराम से करेंगे, और इतने आराम से करेंगे कि एग्जाम तक हमारा एक एक पॉइंट, एक एक क्वेश्चन विथ एक्सप्लेनेशन क्लियर हो जाए। क्योंकि क्वेश्चन तो क्लियर हो जाता है लेकिन एक्सप्लेनेशन क्लियर नहीं होता, तो एक्सप्लेनेशन क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं इस सेशन की। चैनल पर नए सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। और ये वीडियो अब रेगुलर मिलेगा, क्योंकि ये पहला पार्ट है। आज पार्ट नंबर 1 है, वीडियो नंबर 1 है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जहाँ जहाँ मैप लेना होगा तो मैप भी ले लूँगा मैं, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। भारत के संबंध में कौन सा सही है, ये पूछा गया है। देखते हैं कौन सा सही है। अब देखो, ये क्वेश्चन का ट्रेंड एक अलग ही है। आपसे क्वेश्चन दे देगा, उसके बाद 4 ऑप्शन दे देगा, उस ऑप्शन में भी फिर उसके बाद 4 ऑप्शन का है। देखिए, मतलब 4 स्टेटमेंट, उसके बाद 4 ऑप्शन, ठीक है ना। ऑप्शन भी छोटे मोटे नहीं, बड़े बड़े ऑप्शन, 2 या 4, 2 या 3, 1 2 या सभी, या इनमें से कोई नहीं, ऐसे क्वेश्चन, ऐसे ऑप्शन दे देता है, ठीक है। चलो देखते हैं पहला क्या है। भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है। भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है। तो अगर मैं देश की बात करूं तो पहले नंबर पे आता है, सबसे बड़े देश में एरिया वाइज सबसे पहले आता है रूस। उसके बाद आता है कनाडा। उसके बाद आता है चीन। देन नेक्स्ट अमेरिका। उसके बाद ब्राज़ील, ठीक। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, और उसके बाद भारत। तो भारत का स्थान क्या हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, ये छठवा और ये सातवां। तो भारत का स्थान कितना है, सातवां है। तो ये कह रहा है छठा है, तो पहला तो गलत हो गया। अब देखो, यहीं से एलिमिनेट करना शुरू कर दो। पहला गलत, तो इसका मतलब ऑप्शन बी। ऑप्शन बी तो कहीं से नहीं हो सकता भाई, ऑप्शन बी इस हिसाब से कहीं से नहीं हो सकता। उसके बाद कह रहा है संसार का लगभग 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है। पूरा भारत है, पूरा ब्रह्मांड है, पूरा गोला है, उसका 2.4% भारत है, ये कह रहा है। तो ये बिल्कुल सही है, और ये तो भारत के विषय में है। अगर आपका यूपी का विषय में पूछ ले तो याद रखना, यूपी 7.33% है। पूरे भारत का यूपी कितना है, 7.33% है। तो ये आपका दूसरा सही, दूसरा स्टेटमेंट सही है। अब देखो, एलिमिनेट करो, दूसरा जैसे सही हुआ तो ऑप्शन डी हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें दो है ही नहीं, ठीक। कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है, जो अक्षांशीय विस्तार के को 2 बराबर भागों में बांटती है। बिल्कुल सही है, कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजर रही है, ठीक। अभी देख लेंगे हम लोग उसके बारे में भी। तो तीसरा भी आपका सही है, तीसरा सही है, तो ऑप्शन सी आपका सही है। अब चौथा देख लेते हैं। भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। तो भैया अगर मान लो ये गोला है, मान लो ये गोला है, ठीक। उसके बाद भारत यहाँ कहीं है, ठीक है ना, भारत यहाँ पे कहीं है ऐसे, और यहाँ से बीचों बीच से कर्क रेखा गुजर रही है। कर्क रेखा बीचों बीच से गुजर रही, तो कर्क रेखा के ऊपर भी तो भारत है, कर्क रेखा के नीचे ही भारत है। तो नीचे वाला तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आ गया, लेकिन ऊपर वाला क्या हो गया, शीतोष्ण चला गया। क्या चला गया, शीतोष्ण। तो भैया ये आपका गलत है, पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय नहीं है, ठीक। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर। चलो आगे देखें। अगला है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के बारे में सही है। सही उत्तर के चयन हेतु अधोलिखित कूट का उपयोग कीजिए। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, देख लेते हैं। भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है, 5वां। तो भैया अभी मैंने बताया कि भैया 5वां नहीं है, भारत जो है 7वें नंबर पे है। तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया, ठीक। पहला गलत, तो ऑप्शन ए, ऑप्शन सी गलत, एलिमिनेट कर दो तुरंत। यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत किए हुए है। मतलब पूरा स्थल मंडल है, जितना पूरी पृथ्वी है उसका 2.4% भारत है, जो कि अभी हम लोगों ने देखा, ये बिल्कुल सही है, दूसरा सही है, ठीक। समूचा भारत मतलब पूरा भारत उष्णकटिबंधीय में है, गलत। मैंने बताया कर्क रेखा बीचों बीच से गुजर रही है, तो कर्क रेखा के नीचे वाला भाग तो उष्णकटिबंधीय है, लेकिन ऊपरी भाग क्या है, शीतोष्ण पहुंच गया। तो ये तो आपका बिल्कुल गलत है, ठीक। तीसरा गलत है, तीसरा गलत है, तो बी गलत मानो, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चौथा देख लेते हैं।
82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। बिल्कुल सही है। भारतीय मानक समय रेखा कहाँ से शुरू हो रही है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से शुरू हो रही है, ठीक, जो कि इलाहाबाद के नैनी से गुजारी गई है। उसके बारे में हम लोग आगे अभी टाइम जोन के बारे में देखने वाले हैं, ठीक। चलो अगला देखें। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में देशों में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से तो अभी मैंने बताया क्षेत्रफल में पहले नंबर पर भैया रूस है, फिर कनाडा है, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, देन भारत, ठीक है ना। 7वें नंबर का है तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक। ऐसे क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है। प्लस अब मान लो भारत का पूछ लिया, अब हो सकता है पूछ ले तीसरे नंबर पे कौन है, चौथे पे कौन है। अब चूंकि भारत तक याद करना है तो इस वजह से याद रखना। एक चीज और याद रखना, मैं यहीं पे याद आ गया, अगर आपसे पूछ ले क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों की दृष्टि से 5वें नंबर पे कौन है, तो आप क्षेत्रफल देख रहे हो 1 2 3 4 5, 5वें नंबर पे ब्राजील है। तो याद रखना है कि क्षेत्रफल प्लस जनसंख्या दोनों में ब्राजील 5वें नंबर पे है। दोनों में जो ब्राजील है इसका क्रम क्या है? 5वां है, ठीक है ना, दोनों में है, इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। क्लियर? नेक्स्ट, भारत भारतवर्ष आकार में विश्व का ऑप्शन है 5वां सबसे बड़ा, 6वां सबसे बड़ा, 7वां सबसे बड़ा, तो सेम क्वेश्चन है ऑप्शन सी। क्लियर? नेक्स्ट, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी ऑप्शन है संपूर्ण मानव जाति का 16% जनसंख्या है। अच्छा, जनसंख्या पूछा है, कुल मिला के क्षेत्रफल हमें दे दिया है कि भैया क्षेत्रफल 2.4% है। भारत का क्षेत्रफल पूरे विश्व का 2.4% है, लेकिन जनसंख्या कितनी है? तो देखो नया आंकड़ा तो अभी आया नहीं है, लेकिन पुराने आंकड़े के अनुसार 17.5, मतलब 17.5% थी, तो ऑप्शन बी यहाँ पर हम लोग सही कर देंगे। क्लियर? नेक्स्ट, निम्नलिखित जोड़ों में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ऑप्शन है भारत का कुल क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, बी है भारत का अक्षांशीय विस्तार, फिर भारत का देश रेखांतरीय रेखांशीय विस्तार, फिर भारत पे राज्यों की संख्या, ठीक, देख लेते हैं हम लोग। तो भारत का कुल क्षेत्रफल बोला है 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर। अगर मैं भारत के एग्जैक्ट क्षेत्रफल की बात करूं, एग्जैक्ट क्षेत्रफल की बात करूं तो 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, ये है आपका भारत के क्षेत्रफल टोटल। तो बिल्कुल सही है, ठीक है ना, हमें बिल्कुल सही दिया हुआ है, तो पहला आपका बिल्कुल सही है। दूसरा है भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये ऊ लिखा हुआ है उत्तरी, मतलब ये भी आपका बिल्कुल सही है। सी है भारत का रेखांकीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, ये भी आपका बिल्कुल सही है। अभी हम लोग मैप में देखेंगे कैसे सही है। उसके बाद है भारत का राज्यों की संख्या 26, तो ये तो गलत है। राज्यों की संख्या कितनी है? राज्यों की संख्या भैया 28 है, और यूटी आपके कितने हैं? यूटीज मतलब यूनियन टेरिटरीज आपके 8 है, ठीक है ना, ये दोनों पॉइंट याद रखना है। उसके बाद अगर मैं बात कर लूँ, अब मान लो जैसे मैंने मैप ले लिया एक, ठीक, मैप ले लिया, अब इसमें देख लेते हैं भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है, देशांतरी विस्तार क्या है। जी आप देख रहे हो कन्याकुमारी, ये क्या है? कन्याकुमारी, यहाँ पे आपका है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, क्योंकि यहाँ से ऊपर जाएंगे तो उत्तरी अक्षांश। ये आप देख रहे हो जम्मू कश्मीर, ऊपर वाला हिस्सा जम्मू कश्मीर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है? 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये आप गुजरात वाला हिस्सा देख रहे हो, गुजरात वाला, यहाँ पे क्या है? 68 डिग्री 7 मिनट। और यहाँ पे आप देख रहे हो पूर्वी क्षेत्र, ये पश्चिमी क्षेत्र हो गया, ये पूर्वी क्षेत्र देख रहे हो 97 डिग्री 25 मिनट, ये हिमाचल प्रदेश में है, ये गुजरात में है, ठीक। ये चारों पॉइंट याद रखना है। लेकिन 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 आपसे पूछा जाता है भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है, तो भैया यही है। भारत के सबसे उत्तरी बिंदु बिल्कुल सेम है, पूर्वी बिंदु बिल्कुल सेम है, दक्षिणी बिंदु 8 डिग्री 4 मिनट सही नहीं है। दक्षिणी बिंदु आपका अंडमान निकोबार, थोड़ा और अंडमान निकोबार नीचे है, ठीक है, और अंडमान निकोबार में आपका पड़ता है ग्रेट निकोबार, याद रखना क्या पड़ता है? ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार में आपका है 6 डिग्री 45 मिनट, क्योंकि और नीचे है वो, तो 6 डिग्री 45 मिनट, और इसी 6 डिग्री 45 मिनट को कहा जाता है इंदिरा पॉइंट। याद रखना भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट
6 डिग्री 45 मिनट ग्रेट निकोबार में स्थित है, क्योंकि ग्रेट निकोबार सबसे नीचे है। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना। ठीक, आगे देखें हम लोग। भारत के लिए निम्नलिखित कथनों पर कौन सा असत्य है, कौन सा गलत है, देख लेते हैं कौन सा गलत है। पहला है, भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। बिल्कुल सही। शुरुआत से हम लोग 3-4 क्वेश्चन देखते आ रहे हैं, तो याद हो गया होगा। भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है। तो भैया अब क्या कहते हैं, अभी डेटा आ गया है जो, ठीक है ना, कुछ रिपोर्ट आई है, तो भारत पहले नंबर पे हो गया है, लेकिन ये 2016 के अनुसार है, तो बिल्कुल सही है उस समय का। दूसरा है, लेकिन वर्तमान में भी जनसंख्या जनगणना तो ही नहीं है, अभी पूरा डेटा आया नहीं है, तो इसलिए अभी भी हम लोग दूसरा ही मानेंगे लिखित तौर पर। इसकी भूमि सीमा का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर है। बिल्कुल सही है। कैसे, अभी देखेंगे हम लोग। सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में होता है। बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि सर्वप्रथम जो सूर्योदय है, ये आपको पता होगा अरुणाचल प्रदेश। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में होता है। ठीक, अब बात कर ले। देखो, यहां से ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा समुद्र है, समुद्र तटीय क्षेत्र है, ये वाला हिस्सा देख रहे हो आप लोग, ये क्या है, पूरा तट है। यहाँ पे अरब सागर है, अरब सागर, नीचे आपका हिंद महासागर है, और इधर आपकी बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी। ठीक, इतना आपको समझ में आ गया। लेकिन हमसे पूछा क्या है इस क्वेश्चन में? हमसे पूछा है ऑप्शन सी नंबर, देखिए कि विस्तार, भूमि विस्तार कितना है, 15,200। तो याद रखना, ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला, ये आप देख रहे हो, यहां तो कोई समुद्र नहीं है। ये वाला जो विस्तार है, ये कितना है, तो याद रखना है, ये है 15,200। लेकिन जो नीचे वाला है, ये कितना है, ये भैया 6100। और अंडमान निकोबार लक्षद्वीप को मिला देंगे तो यही हो जाएगा 7516 किलोमीटर। ठीक, तो ये बिल्कुल आपका सही है। चलो अगला देखिए हम लोग। भारत विस्तृत है, भारत विस्तृत है, देख लेते हैं। तो अब ये अक्षांशीय देशांतर विस्तार मैंने बता दिया, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 2-5 मिनट। 8 डिग्री 4 मिनट, कहाँ है 8 डिग्री 4 मिनट? पहले ही देख लो और ऑप्शन क्लिक मारो। 8 डिग्री 4 मिनट, तो भैया 8 डिग्री 6 मिनट है, काट दो। 8 डिग्री 28 मिनट काट दो, 8 डिग्री 4 मिनट बिल्कुल सही। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, तो भैया 37 डिग्री 6 मिनट तो है ही नहीं, 17 है, काट दो। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन डी। बताओ कितना आसान क्वेश्चन था। ठीक है, चलो अगला देखें। सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से भी होकर गुजरता है? तो भैया जो सिक्किम से जो अक्षांश गुजर रहा है, वो किस एक से होकर गुजर रहा है, ये पूछा जा रहा है। आप अब इसको करने के लिए आपके पास मैप होना चाहिए। सिक्किम से होकर गुजरने वाला, देखो पहले आप क्वेश्चन देखो। सिक्किम से होकर गुजरने वाला अक्षांश किस एक से होकर गुजरता है? राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। ठीक, आप देखो सिक्किम कहाँ है, ये है, ये आपका सिक्किम है। यहां से जो गुजरेगा, समझो यहां से गुजरेगा जो, तो ऐसे गुजरेगा, ऐसे गुजरेगा, देख रहे हो आप, ये बिल्कुल ऐसे सीधे, फिर इसके नीचे ऐसे गुजरेगा, फिर इसके नीचे ऐसे, फिर ऐसे, बिल्कुल सही है। तो ये वाला पॉइंट देखो आप, ये वाला पॉइंट देखो, ये कहाँ जा रहा है, ये वाला पॉइंट देखो, ये कहाँ जा रहा है, ये आपका जा रहा है, देखो राजस्थान जा रहा है, राजस्थान जा रहा है, और ऑप्शन में क्या दिया हुआ है हमें, राजस्थान, और कहीं टच होगा ही नहीं। ठीक, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आपको मैप पता होना चाहिए। मैप पता होगा तो आसानी से ये चीजें हो जाएंगी। ठीक है, चलो आगे देखें। कर्क रेखा किस राशि से होकर गुजरती है? तो भैया कर्क रेखा कहाँ से होकर गुजर रही है देखना है हमें। ठीक, मैप में देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
ठीक, देखिए ये है कर्क रेखा, ऐसे गुजर रही है। अब कहाँ से गुजर रही है नाम लिखते हैं। ठीक, एक आपका गुजरात, एक आपका राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। कितने हो गए? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, 8 राज्यों से होकर गुजर रही है। ठीक है, अब देखो, कर्क रेखा भैया पहले तो 8 राज्यों से होकर गुजर रही है, ये पता होना चाहिए। उसके बाद आपका बिहार, बिहार मतलब झारखंड। ठीक है ना, उस समय अलग तो था नहीं, तो याद रखना ऑप्शन बी झारखंड से होकर गुजर रही है। ठीक है, चलो अगला। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्य से होकर गुजरती है? ठीक है ना, तो भाई गुजरात से गुजर रही है, बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती, याद रखो उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती। अगर क्योंकि भाई देखो यूपी का पेपर है, तो यूपी से नहीं गुजरती ये आपको पता होना चाहिए। और जैसे ही आपको पता चल गया यूपी से नहीं गुजरती, मतलब ऑप्शन सी, ऑप्शन जो तीसरा है वो नहीं है, तो ऑप्शन तीसरा ऑप्शन सी में है, काट दो। ऑप्शन डी में 3 है, काट दो। ऑप्शन बी में 3 है, काट दो। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है ना, अगर ना याद आए तो। बाकी गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड से गुजर ही रही है। ठीक है, नेक्स्ट। कर करके गुजरती है, मध्य प्रदेश से, त्रिपुरा से, मिजोरम से, इन तीनों से, सभी से गुजरती है, सभी से गुजरती है। एक चीज याद रखना, एक चीज सबसे पूछ लिया जाती है कि सबसे अधिक कहाँ से गुजर रही है, सबसे अधिक, और सबसे कम कहाँ से गुजर रही है, ये भी पता होना चाहिए। सबसे अधिक मध्य प्रदेश से, और सबसे कम राजस्थान से। ठीक, बस। अगला, कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? 8। कोई लॉजिक नहीं क्वेश्चन में। नेक्स्ट, भारत का एक राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है? झारखंड, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ से गुजर रही है, त्रिपुरा से गुजर रही है, मणिपुर से गुजर रही है, सॉरी मिजोरम से गुजर रही है, मणिपुर से नहीं गुजरती, मणिपुर से नहीं गुजरती। ये आपको बिल्कुल याद रखना है, मिजोरम मणिपुर का कंफ्यूजन हो जाता है कुछ लोगों को। ठीक है ना, निम्नांकित नगरों में कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है? अब देखो ऐसे क्वेश्चन तो आप या तो रटो प्रीवियस ईयर जितने आए हैं, और या तो एक ट्रिक देख लो। ट्रिक कौन सी भाई साहब? ट्रिक देखो कौन सी। गरबा, गरबा कहाँ का है? गुजरात का है ना। तारक मेहता का उल्टा चश्मा जो लोग देखते होंगे तो गरबा से अच्छा खासा परिचित होंगे। चलो खैर, जी से गांधीनगर, यू से उज्जैन, आर से रांची, बी से भोपाल, ए से अगरतला। कर्क रेखा के सबसे नजदीकी शहर पूछा क्या है, निकटतम दूरी पे स्थित है। तो भाई अगरतला भी ऑप्शन में है, गांधीनगर भी है। पहले नंबर पे क्या है? जी से क्या है? पहले नंबर पे क्या है? गांधीनगर। बस बी मारो, आगे बढ़ो। ठीक है, ये देखो लॉजिक काम आता है यहाँ। जैसे रांची है, रांची आपका पूर्णतः कर्क रेखा पर स्थित राजधानी है, कर्क रेखा पर स्थित राजधानी। ठीक, चलो अगला। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटता है? तो वही है कर्क रेखा, 2 बराबर भागों में बांट रहा है, 23.5 डिग्री और 3 अक्षांश, ऑप्शन डी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो ऑप्शन ए बी है, सी लिख लो भैया कर्नाटक, डी लिख लो आप मिजोरम। अब क्वेश्चन पढ़ो, कर्क रेखा के उत्तर में स्थित, कर्क रेखा पर नहीं स्थित है, कर्क रेखा से नहीं गुजर रहा है, कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। तो आपने अभी पूर्वोत्तर का मैप अगर आपको याद हो, तो सबसे नीचे ये त्रिपुरा है, उसके बाद ये मिजोरम है,
मिजोरम है। इसके ऊपर आपके नागालैंड, मणिपुर ये आते हैं, ठीक है ना। तो बस ऑप्शन बी, क्योंकि मणिपुर जो है, मणिपुर ऊपर है और यहाँ से कर्क रेखा गुजर रही है, तो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। बस हो गया काम। अगला, जून माह में निम्न स्थानों में कहाँ पर दिन की अवधि अधिकतम होती है? दिन की अवधि अधिकतम होती है। अब याद रखो, क्या याद रखोगे? बोला है दिन की अवधि अधिकतम होती है, कहने का मतलब ये है जून माह में। अब ध्यान दो, हिमालय गोला है, ये है कर्क रेखा, सॉरी ये है कर्क रेखा, ये भूमध्य रेखा, ये है मकर रेखा। होता ये है, मैं ओरली बता रहा हूँ इसको, मैं वर्ड मैप जब वर्ड ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तो डिटेल में चलूंगा, ठीक। ये चीज याद रखनी है, कर्क रेखा पर, भूमध्य रेखा पर, मकर रेखा पर सूर्य लंबवत चमकता है। 21 जून को कर्क रेखा पर जो सूर्य है वो लंबवत चमकता है, 21 जून को, 21 जून। इसी वजह से 21 जून को ग्रीष्म आयनात कहा जाता है, ग्रीष्म आयनात, ग्रीष्म आयनात याद होना चाहिए, ठीक है, ग्रीष्म आयनात। अब उसके बाद ये है ग्रीष्म आयनात कहा जाता है, क्लियर हो गया। अब समझो, जब सूर्य लंबवत चमकेगा कर्क रेखा पर, कर्क रेखा पर, मान लो ये कर्क रेखा है, कर्क रेखा पर लंबवत चमके, कर्क रेखा के उत्तर में जितने भी शहर होंगे उनकी अवधि बड़ी होगी, अवधि ज़्यादा होगी। बस वही चीज़ पूछा गया है कि कहाँ पर दिन की अवधि अधिकतम होगी, जून माह में, 21 जून। तो उत्तर में जितने होंगे सब क्या होंगे, दिन की अवधि अधिकतम होगी। तो उत्तर में कौन है, दिल्ली है भाई, चेन्नई दक्षिण में है, भोपाल दक्षिण में है, हैदराबाद दक्षिण में है, दिल्ली क्या है, उत्तर में है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलो, निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? कई बार आ चुका है, बहुत बार। और अभी अगर आपने वो देखा होगा, पेपर कौन सा हुआ था अभी, एपीएस का, एपीएस का पेपर हुआ था, डिक्टो क्वेश्चन आया था, ठीक। तो याद रखना, माही नदी, माही नदी मध्य प्रदेश राजस्थान में बहती है, तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बहती है। मध्य प्रदेश में ही कर्क रेखा को 2 भागों में काटती है, 2 बार पार करती है और खंबाती खाड़ी में जाकर गिरती है, ठीक, माही नदी। नेक्स्ट, जब भारतीय मानक समय के यामोत्तर पर अर्धरात्रि है, एक स्थान पर सुबह के 6 बजता है, उस स्थान की अवस्थिति जिस यामोत्तर पर है वह है, ठीक। अच्छा क्वेश्चन है और टाइम जोन से संबंधित है, ठीक। एक चीज बता दूं, जो 0 डिग्री टाइम जोन है ये भैया लंदन के ग्रीनविच से शुरू किया गया है। लंदन में ग्रीनविच नामक जगह है, वहां से शुरू किया गया है, ठीक। कहाँ पर, लंदन में। अगर भारत की बात करेंगे तो इलाहाबाद के नैनी के पास से गुजारी गई है भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, क्लियर। अब जो क्वेश्चन बोला गया है उसके बारे में देखते हैं। अब देखो टाइम जोन का क्या है, टाइम जोन में कुछ चीजें मैं बता रहा हूं कि 1 डिग्री अक्षांश को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। पूरा टाइम जोन जो है वो मैं वर्ल्ड जियोग्राफी में पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। तो अभी केवल लॉजिक समझना है, 1 डिग्री पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। 82.5 डिग्री बीच में है अपनी, ठीक। बोल रहा है सुबह के 6 बजे हैं, सुबह के 6 बजे हम मिला के 6 घंटे हुए हैं, 6 घंटे का समय हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं बोल दूं 1 डिग्री पार करने में 4 मिनट का समय है, 4 मिनट का समय है, तो अगर मुझे 4 मिनट को 1 घंटे बनाना है तो मैं क्या करूंगा, 15 से गुणा करूंगा, 15 चौके 60, तो ये 60 मिनट हो जाएगा, मतलब 1 घंटा हो जाएगा। तो मैं इधर भी 15 से गुणा करूंगा, तो कुल मिला के 15 डिग्री पार करने में 1 घंटे का समय लग रहा है, ठीक। हमारे पास है कितने, टोटल 6 घंटे हैं, तो 15 छक्के 90, 90 डिग्री का हमें टाइम लगेगा इसके हिसाब से, 90 डिग्री, ठीक। फिर क्या बोला है, जब भारतीय मानक समय के यामोत्तर पर अर्धरात्रि है, भारतीय मानक समय रेखा, भारतीय मानक समय रेखा कितना, 82.5, तो बस उस स्थान की अवस्थिति जिस यामोत्तर पर वह है जो जोड़ देंगे, कितना हो गया, तो आधा तो यही हो गया, 2 और 8 16 17, 172 डिग्री, और ठीक 72 सॉरी 72 डिग्री कह लो या 172 डिग्री आधा मिनट, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया, कुल मिला के 82.5 डिग्री हमें याद होना चाहिए, बाकी 1 डिग्री पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर, सॉरी हाँ, पश्चिमी गांव पूर्वी छोर पर स्थित वालांग के समय में कितने घंटे का अंतराल होगा?
एक चीज़ और समझो आप, अगर हम पश्चिम में जा रहे हैं, अब पूर्व में जा रहे हैं, अगर हम पूर्व में जा रहे हैं तो प्लस होगा, पश्चिम में जा रहे हैं माइनस होगा। ये क्या लॉजिक है? ठीक वैसे ही लॉजिक है जैसे हमने बताया कि 1 डिग्री पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। गुजरात 68 डिग्री 7 मिनट और अरुणाचल प्रदेश 97 डिग्री 2 5 मिनट। यही तो होगा। इसका मैं अंतर करूंगा अगर, तो लगभग आएंगे 30 डिग्री। ठीक, अंतर करेंगे तो कितना आएगा? 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री। 1 डिग्री पार करने में 4 मिनट का समय, तो 30 डिग्री पार करने में 120 मिनट का समय। 120 मिनट मतलब 2 घंटे का समय। 2 घंटे का अंतराल होगा, तो बोल रहा है कितने घंटे का अंतराल होगा, तो बस 2 घंटे। ऑप्शन बी क्लियर हो गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारतीय मानक समय देशांतर के निकटतम है? अब देखो भारतीय मानक समय, देखो 82.5 डिग्री कहाँ कहाँ से गुजर रही है पहले ये देखो भैया। ये इलाहाबाद के नैनी से गुजारी गई है, मतलब यूपी, उसके बाद एमपी, उसके बाद उड़ीसा, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद आंध्र प्रदेश। ठीक, यूपी में कहाँ से गुजारी गई है? प्रयागराज। प्रयागराज के पास एक नैनी है, नैनी, नैनी झील सुना होगा, उसी के पास से। अब बोल रहा है लेकिन किसी भी ऑप्शन में ना तो प्रयागराज है ना कोई राज्य है। अब क्या होगा? तो भारतीय मानक समय रेखा देशांतर के निकटतम है। अब लॉजिक लगाओ, यूपी, आप लोग यूपी पढ़ रहे हो तो यूपी में आपने यूपी स्पेशल में पढ़ा होगा कि भैया इलाहाबाद से कौन कौन से जिले जुड़े हुए हैं। तो इलाहाबाद बिल्कुल नीचे है, और नीचे है तो मध्य प्रदेश का एक जगह है जिसका नाम है रीवा। तो रीवा इलाहाबाद से टच होता है, तो ऑप्शन ए। क्यों? क्योंकि इलाहाबाद के सबसे नज़दीक यही है। ठीक, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वाह के 10 बजे हैं, मतलब सुबह के 10 बजे हैं, तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलांग का स्थानीय समय क्या होगा? देख लेते हैं। हमें ये पता है 82.5 डिग्री, क्योंकि मानक समय के अनुसार, और 92 डिग्री। अंतर निकालें खट्टे से तो हमें निकल के आएगा, तो 9 इधर 9.5 डिग्री। 1 डिग्री पार करने में 4 मिनट का समय, तो 9 चौके 36, और 36 2 38, 38 डिग्री। 38 डिग्री निकल के आएगा। अब बोला है स्थानीय समय पर क्या होगा? 10 बजे हैं, तो 10 बजे हैं तो, और हमें शिलांग मतलब इधर पूर्व की ओर जाना है, सॉरी हाँ पूर्व की ओर जाना है, तो पूर्व की ओर जाने पे मैंने कहा था जुड़ेगा, समय जुड़ेगा। पश्चिम में जाएंगे तो घटेगा, तो हमें शिलांग जाना है मतलब पूर्वोत्तर भारत जाना है, मतलब जुड़ेगा। तो 10 बजे प्लस 38 जोड़ दो, 38 डिग्री नहीं है, सॉरी 38 मिनट है ना। 38 जोड़ दो तो कितना आएगा? 10:38। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया? चलो अगला, भारतीय मानक समय की यामोत्तर नहीं गुजरती है, तो सेम है, वही मैंने बताया, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। महाराष्ट्र नहीं गुजरती, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82.5 डिग्री किस नगर से होकर गुजरती है? तो भैया इलाहाबाद के पास नैनी से होकर गुजरती है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की प्रमाणिक माध्याय रेखा है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर कौन सा है? 82.5, ऑप्शन डी। ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय मानक समय निम्नलिखित स्थानों में से किसके समीप से लिया गया है? इलाहाबाद के पास नैनी से, दिखवा गया नैनी। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। अगला क्या कह रहा है कि भारतीय मानक समय, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच माध्य समय जीएमटी के मध्य अंतर कितना है? अब ये अंतर कैसे पहचानेंगे ये भी देख लें। देखो समझो, मान लो कि भैया ये आपका पूरा पृथ्वी है, ठीक, यहाँ का इंडिया है और यहाँ का लंदन है। लंदन से जो गुजारी गई है वो है भैया कितना? आपका 0 डिग्री। ठीक, और भारतीय मानक समय रेखा कितनी है? 82.5 डिग्री। ठीक, तो अगर मैं बात करूँ कि 0 डिग्री और 82.5 डिग्री, इनके मध्य अंतर कितना? तो भैया 82.5 डिग्री का अंतर आएगा। 1 डिग्री पार करने में 4 मिनट का समय, तो 82.5 डिग्री पार करने में कितना? 4 दूनी 8, 8 चौक 32 और प्लस 2, क्योंकि हाफ का जो 4 करेंगे 2 हो जाएगा, 330 मिनट। 330 मिनट का मतलब होता है
कि 5.5 घंटे, 330 मिनट का मतलब 5.5 घंटे। अब 5.5 माइनस के कि प्लस के, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि प्लस की माइनस। तो मैंने बताया कि अगर आप पूर्व में जाओगे तो प्लस होगा, पश्चिम में आओगे तो माइनस होगा। तो भाई लंदन के जब हम पूर्व में चलेंगे, इधर साइड चलेंगे, तभी तो भारत पड़ेगा। पूर्व का मतलब प्लस, तो प्लस आपके 5.5 घंटे। ठीक, नेक्स्ट। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु है, दक्षिणी बिंदु कौन सा है भारत का? तो मैंने बताया था आपको, दक्षिणी बिंदु जो है इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। इसी को पिगमिलियन पॉइंट भी कहा जाता है, पिगमिलियन पॉइंट, ठीक है ना, ग्रेट निकोबार में है। नेक्स्ट, भारत का दक्षिणी बिंदु कहाँ है? ग्रेट निकोबार में। ग्रेट मतलब बड़ा निकोबार, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, भारत का सुदूर दक्षिणी में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? ग्रेट निकोबार मतलब बड़ा निकोबार, सेम क्वेश्चन है। भारत के राज्यों के निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सबसे पूर्वी तथा सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? तो सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है भाई? सबको पता होगा, सबसे पूर्वी, सबसे पश्चिमी। सबसे पूर्वी आपका अरुणाचल प्रदेश और सबसे पश्चिमी आपका गुजरात। तो आपका ऑप्शन डी, ठीक है, याद रखना। अगला, भारत का सुदूर पश्चिमी का बिंदु है, पश्चिमी बिंदु कौन सा है? अक्षांशीय विस्तार, देशांतरित विस्तार पता पता हो गया तो काम खत्म हो जाएगा। पहली बात तो पश्चिमी बिंदु है कहाँ पर? गुजरात में है। ये राजस्थान लिखा हुआ है तो इसको तो काट ही दो, ठीक है ना। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, ये मैंने बताया था आपको। तो 68 डिग्री 7 मिनट कहाँ पर? अब पूर्वी की पश्चिमी, देखो यहाँ पे क्या होगा, कई लोग बोल देंगे कि भैया ये तो पश्चिम है तो पश्चिमी होगा, गलत। ध्यान देना, आपका जो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट होता है ना, ये दोनों उत्तरी अक्षांश होते हैं। और ये आपका 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट होता है, ये आपका दोनों पूर्वी देशांतर होते हैं। तो ध्यान देना, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही है, ठीक। अगला, भारत का वह कौन सा स्थान है जहाँ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर मिलते हैं? तो बंगाल, मान लो ये आपका दक्षिण भारत है, ये आपका बंगाल की खाड़ी है, ये आपका हिंद महासागर है, ये आपके ये बंगाली खाड़ी, सॉरी, ये हिंद महासागर है, ये अरब सागर है, ठीक। तीनों कहाँ मिल रहे हैं? इस पॉइंट में मिल रहे हैं। ये कौन सा पॉइंट भैया? ये कन्याकुमारी है, सबसे नीचे कन्याकुमारी। तो बस ऑप्शन ए आपका सही है, क्लियर। उसके बाद हम लोग अंतिम क्वेश्चन देख लेंगे आज का, सॉरी अंतिम यही है, हाँ लास्ट यही है, ठीक। आपके क्वेश्चन सारे समाप्त हो गए। तो जो हमारा आज का जो बेसिक कंसेप्ट था, आज की क्लास थी जो हम लोगों ने शुरू किया आज पहली बार, एक सीरीज, उसका अंतिम क्वेश्चन हमारा समाप्त हो गया। और इसी टाइप से रेगुलर वीडियो आपको मिलेगा, क्योंकि पीसीएस और आरओ निकालने के लिए जो पीवाईक्यू सीरीज़ है उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन करके उसका व्याख्यात्मक हल हमें पता होना चाहिए, तभी जाके निकलता है। चाहे आप किसी भी टॉपर से पूछ लो या जिस जो ऑलरेडी सेलेक्ट है उससे पूछ लो, सिंपल सी बात है, ठीक। तो इसको आप लोग अच्छे से देखें और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।